हेलो एवरीवन, आप लोगों का मैथ बाय ताहिर चैनल पे स्वागत है। आज के हम इस सेशन में क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 5 है अवकलन, इसमें हम लोग प्रश्नावली 5.3 को सॉल्व करने वाला है। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। ठीक है, आज के हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक करने वाला है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग इससे पहले वाले वीडियो को देख चुके होंगे। चलिए आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है x के पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई फिर प्लस x इंटू वाई स्क्वायर प्लस y के पावर 3 बराबर 81। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है x के पावर क्यू प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई के पावर क्यू बराबर 81 दिया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, चलो अब हम अवकलन करते हैं। इधर हो गया, चलो हम अवकलन करते हैं। डी एक्स के पावर 3 अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, फिर प्लस डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स, फिर प्लस डी वाई के पावर 3 अपॉन डी एक्स बराबर डी 81 अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो x के पावर 3 का अवकलन होगा 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे देखो u और इंटू v का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ पे u इंटू v का फॉर्मूला लगा के बनाओ। यहाँ पे क्या होगा, पहले u को जब बाहर रखेंगे तो v का अवकलन करेंगे। v क्या है, dy है, dy अपॉन dx होगा। फिर प्लस अब y को बाहर रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे अपॉन dx। फिर प्लस इसमें भी u इंटू v का ही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, x को बाहर रखेंगे तो y स्क्वायर का अवकलन करेंगे dy स्क्वायर अपॉन dx। फिर देखो प्लस अब वाई स्क्वायर को क्या करेंगे, बाहर रखेंगे तो एक्स का अवकलन करेंगे dx अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ प्लस तो प्लस, अब देखो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 3 वाई स्क्वायर और फिर y का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक है, और ये देखो 81 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, तो 0 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बच गया 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इधर क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। अब देखो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस एक्स वाई स्क्वायर का अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा 2y और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। फिर प्लस इधर है वाई स्क्वायर, एक्स के सापेक्ष एक्स का अवकलन क्या होता है, तो 1 होता है। फिर यहाँ प्लस इधर क्या हो गया 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर इधर 0 है। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर भी है और डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसको एक लगे करो तो क्या हो जाएगा इधर एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 2xy। ठीक है, अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर देखो प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये जितना बच गया 3x स्क्वायर यहाँ बच गया
यहाँ पे क्या बच गया, वाई 2x बच गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, वाई स्क्वायर बच गया। इसको क्या करो, बराबर को उस साइड भेजो। तो जब बराबर को उस साइड भेजेंगे तो किस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में 3, देखो यहाँ माइनस में, अब देखो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस का 3x² हो जाएगा, ठीक है। इसको भी भेजेंगे इधर तो माइनस, इसको 2xy लिख सकते हैं, 2xy हो जाएगा। अब देखो ये वाई स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब dy अपॉन dx को क्या करो, कॉमन कर लो। जब dy अपॉन dx को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x², फिर प्लस 2xy बचेगा, यहाँ पे 2xy, यहाँ पे क्या बच गया, प्लस 3y² बचेगा, 3y², ठीक है। इधर क्या है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x² प्लस 2xy प्लस y², ठीक है। अब देखो जब हम dy अपॉन dx निकालेंगे, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा ऊपर मिटा लेते हैं। अब देखो जब हम dy अपॉन dx ज्ञात करेंगे, dy अपॉन dx, इधर क्या है, माइनस में 3x² प्लस 2xy प्लस y², ठीक है। अब देखो ये इसके गुणा में था और बराबर की साइड भेजे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। x² प्लस 2xy प्लस 3y² हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में 3x² प्लस 2xy प्लस y² बाटा x² प्लस 2xy प्लस 3y² होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है sin स्क्वायर y प्लस cos x इंटू वाई बराबर पाई दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों तरफ। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, चलो अवकलन करते हैं। इधर क्या हो जाएगा, डी साइन स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स इंटू वाई अपॉन डी एक्स। इधर क्या हो जाएगा, डी पाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर वाई का अवकलन क्या होगा, ये हो जाएगा 2 साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब साइन वाई का अवकलन होगा डी साइन वाई अपॉन डी एक्स, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, cos x का, यहाँ देखो cos x इंटू वाई का अवकलन क्या होगा, माइनस में साइन x इंटू वाई होगा। क्या हो जाएगा, माइनस में साइन x इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, अब x इंटू वाई का अवकलन करेंगे डी एक्स इंटू वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ पे देखो पाई एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब देखो इधर क्या बच गया, 2 साइन वाई इंटू साइन का अवकलन क्या होता है, cos वाई। ठीक है, अब देखो y का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, फिर y का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ क्या है, साइन x इंटू वाई। अब इसको देखो, ये u इंटू वी का फॉर्मूला लगाकर निकालो। अब देखो x इंटू वाई, अब देखो x इंटू वाई है, इसको u इंटू वी के फॉर्मूला से निकालो। सबसे पहले क्या करेंगे, x को बाहर रखेंगे तो y का अवकलन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर प्लस, अब y को बाहर रखेंगे तो x का अवकलन होगा डी एक्स अपॉन डी एक्स। अब देखो बराबर में इधर क्या है, 0। ठीक है, अब देखो आप लोग पढ़े होंगे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है 2, ये होता है साइन 2x होता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 साइन y इंटू कॉस वाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन
2y हो जाएगा इंटू dy अपॉन dx। ठीक है, इधर क्या है माइनस साइन x इंटू वाई, x इंटू वाई, इधर x dy अपॉन dx प्लस, अब देखो यहाँ पे है y, x का सापेक्ष x का अवकलन क्या होता है, तो x के सापेक्ष x का अवकलन 1 हो जाता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बच गया, इधर 0। अब देखो माइनस में साइन x इंटू वाई से इसमें भी गुणा करो और y में भी गुणा करो। चलो गुणा करते हैं तो क्या होगा, साइन 2y, इधर क्या है dy अपॉन dx। अब देखो अब इसको इसमें गुणा करो तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x इंटू वाई, फिर इधर क्या है x dy अपॉन dx। ठीक है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, जब ये माइनस से गुणा होगा तो माइनस y, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x इंटू वाई बराबर इधर क्या है 0। ठीक है, अब देखो ये माइनस में साइन x इंटू वाई है, इसको बराबर के उस साइड भेजो। चलो थोड़ा सा मिटा लेते हैं। अब देखो इधर क्या है साइन 2y dy अपॉन dx। ठीक है, फिर माइनस साइन x इंटू वाई, फिर क्या है x dy अपॉन dx। इस x को यहां लिख दो। ठीक है, और dy अपॉन dx। अब देखो ये माइनस में y साइन x इंटू वाई है, इसको बराबर के उस साइड भेजो तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा y इंटू साइन x इंटू वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ dy अपॉन dx दोनों जगह यहाँ पे कॉमन ले लो, तो dy अपॉन dx जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इधर बच गया साइन 2y माइनस x इंटू साइन x इंटू वाई हो गया। ठीक है, इधर क्या बच गया y साइन x इंटू वाई। अब देखो जब dy अपॉन dx निकालेंगे तो ये इसके गुणा में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। dy अपॉन dx बराबर इधर क्या है y इंटू साइन x इंटू वाई अपॉन साइन 2y माइनस x इंटू साइन x इंटू वाई हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर क्या आ गया, y इंटू साइन एक्स इंटू वाई बटा साइन 2y माइनस x इंटू साइन x इंटू वाई। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, और बराबर में दे दिया है 1। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1 दे दिया है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, अब देखो इधर क्या हो जाएगा, डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स, फिर प्लस डी कॉस स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी 1 अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या होता है, 2 साइन एक्स होता है। ठीक है, अब देखो अब साइन एक्स का अवकलन करो, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स, फिर प्लस अब देखो कॉस स्क्वायर वाई का अवकलन क्या होगा, 2 कॉस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब कॉस वाई का अवकलन क्या होगा, तो डी
cos y अपॉन dx बराबर, अब देखो यहाँ पे 1 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे देखो अब 2 sin x इंटू, अब देखो sin x का अवकलन क्या होता है? cos x होता है, प्लस इधर क्या है? 2 cos y इंटू, अब देखो cos y का अवकलन क्या होता है? तो cos y का अवकलन होता है माइनस में sin y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, माइनस में sin y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर 0 है। ठीक है, अब देखो जब अब y का अवकलन करेंगे तो क्या होगा? तो dy अपॉन dx हो जाएगा, और इधर क्या हो गया? इधर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो 2 sin x इंटू cos x क्या होता है? तो ये होता है sin 2x होता है, फिर माइनस यहाँ पर भी है 2 cos y इंटू साइन y, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 sin, यहाँ पर भी हो जाएगा sin 2y और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, अब बराबर में है 0। ये देखो ये माइनस में, इसको बराबर के उस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा? sin 2x बराबर sin 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखो जो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर निकालेंगे तो ये गुणा में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स जब निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इधर क्या है? sin 2x, इधर क्या है? sin 2x अपॉन, ये देखो ये गुणा में है, जब ये देखो जब गुणा में है बराबर की साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? sin 2y हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आ गया? sin 2x बटा sin 2y। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 दिया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस का x स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। अब देखो y बराबर, आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है? 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। ठीक है, अब हम साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स x रखेंगे। ठीक है, अब इसके स्थान पर क्या रखेंगे? 2 tan इनवर्स x रखेंगे। अब देखो, अब इसको x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, अब देखो dy इधर, अब देखो dy अपॉन डी एक्स बराबर 2 जो है कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालो और d tan इनवर्स x का अवकलन करो। ठीक है, अब देखो dy अपॉन डी एक्स बराबर इधर 2, अब देखो tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? तो ये होता है 1 बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो dy अपॉन डी एक्स, अब देखो dy अपॉन डी एक्स बराबर, ये 2 में 1, देखो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया 2 बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आ गया? 2 बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x के पावर 3 बटा 1 माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, tan
3x माइनस एक्स के पावर 3 बाटा 1 माइनस का 3x²। ये किसके बराबर होता था? ये होता था 3 tan इनवर्स x के बराबर होता था। ठीक है, यानी इतने के जगह पे अब हम लोग क्या लिखेंगे? 3 tan इनवर्स x लिखेंगे। ठीक है, तो y बराबर अब इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x। ठीक है, अब क्या करो? दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, चलिए हम लोग अवकलन करते हैं। इधर क्या हो जाएगा? dy/dx बराबर 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकालो, d tan इनवर्स x बटा dx। ठीक है, अब देखो dy/dx बराबर, इधर 3 है। अब देखो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा 1 प्लस का x² होता है। ठीक है, अब देखो dy/dx बराबर 1 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 बटा 1 प्लस का x²। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आ गया? 3 बटा 1 प्लस x² आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस का x² बटा 1 प्लस का x²। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। y बराबर, आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये फार्मूला पढ़े होंगे, cos इनवर्स 1 माइनस का x² बटा 1 प्लस का x²। ये किसके बराबर होता है? ये 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। ठीक है, यानी हम cos इनवर्स 1 बटा 1 माइनस x² बटा 1 प्लस x² का जगह पर क्या लिखेंगे? 2 tan इनवर्स x लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर क्या हो जाएगा? dy/dx बराबर 2 कांस्टेंट है तो बाहर, और 10 का बाहर, यहाँ क्या हो जाएगा? d tan इनवर्स x बटा dx। ठीक है, अब देखो इधर क्या है? dy/dx बराबर 2, यहाँ पे देखो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा 1 प्लस का x²। अब देखो यहाँ से dy/dx क्या निकल गया? 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 और बटा 1 प्लस का x²। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आ गया? 2 बटा 1 प्लस का x²। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस का x² बटा 1 प्लस का x²। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना x बराबर tan थीटा। ठीक है, तो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या रखेंगे? tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो y बराबर साइन इनवर्स, अब देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है? ये cos 2 थीटा के बराबर होता है। ये cos 2 थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा। ठीक है, अब देखो y बराबर, अब देखो ये साइन इनवर्स को ऐसे हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 2 माइनस कॉस इनवर्स।
और अंदर है cos 2 थीटा। ठीक है, यहाँ cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y बराबर पाई माइनस पाई अपॉन 2 माइनस अंदर क्या बच गया 2 थीटा। अब देखो y बराबर पाई अपॉन 2 और माइनस 2 और देखो -2 और थीटा, यहाँ पे क्या है थीटा, यहाँ थीटा का मान निकाल लो। जब थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा के स्थान पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अब क्या करो, x के सापेक्ष अवकलन कर लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। अब देखो इधर हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स और इधर क्या हो जाएगा d पाई अपॉन 2 अपॉन डी एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर d tan इनवर्स x हो जाएगा अपॉन डी एक्स। अब देखो dy अपॉन डी एक्स बराबर पाई अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर क्या बचा 2 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, ये होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो dy अपॉन डी एक्स क्या निकल गया, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर इधर 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और इधर माइनस है और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आ गया, माइनस में 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या आ गया, माइनस में 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है y बराबर cos 2x बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, x बराबर मानेंगे x बराबर tan थीटा। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो y बराबर cos इनवर्स 2 और x के जगह पर क्या लिखो tan थीटा बटा 1 प्लस x के स्थान पर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो y बराबर cos इनवर्स, अब देखो फ्रेंड्स 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अब देखो y बराबर cos इनवर्स, अब देखो साइन 2 थीटा को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं cos पाई अपॉन 2 माइनस थीटा यानी 2 थीटा। ठीक है, अब देखो cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया तो क्या बचा, y बराबर पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा बच गया। ठीक है, अब क्या करो, थीटा के स्थान पे अब देखो यहाँ पे थीटा का मान पुट करो, y बराबर पाई अपॉन 2 और माइनस 2 थीटा है, पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा का जगह पर क्या लिखो tan इनवर्स x। अब क्या करो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, इधर क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर d पाई अपॉन 2 अपॉन डी एक्स माइनस 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर d tan इनवर्स x अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखो dy अपॉन डी एक्स, अब देखो dy अपॉन डी एक्स बराबर ये देखो पाई अपॉन 2 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, तो 0 होता है, माइनस 2 tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो dy अपॉन डी एक्स क्या आ गया, dy अपॉन डी एक्स बराबर
1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस तो माइनस 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आ गया, माइनस में 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 13 समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है y बराबर साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग को हल करना है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, x बराबर साइन थीटा रखेंगे, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब देखो y बराबर साइन इनवर्स 2 और x के स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा। ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस x के स्थान पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब देखो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, अब देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बच गया। ठीक है, अब देखो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, तो साइन 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा होता है। अब देखो यहाँ साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, y बराबर 2 थीटा बच गया। अब देखो थीटा का मान यहां से रख दो, y बराबर 2। अब देखो थीटा का मान यहाँ क्या है, यहाँ थीटा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स x होगा, साइन इनवर्स x होगा। ठीक है, अब इसको अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर करो, और यहाँ साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स का अवकलन करो, तो d साइन इनवर्स x अपॉन dx। ठीक है, अब देखो dy अपॉन dx, अब देखो dy अपॉन dx बराबर 2 साइन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो 1 बटा रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो dy अपॉन dx क्या निकल गया, dy अपॉन dx बराबर 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 बटा नीचे क्या है, अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। यानी क्वेश्चन नंबर, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो है y बराबर सेक इनवर्स 1 बटा 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और हम क्या करेंगे, x के स्थान पर क्या रखेंगे, cos थीटा रखेंगे। x बराबर जब हम cos थीटा रखेंगे तो थीटा का मान क्या निकल जाएगा, cos इनवर्स x निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो y बराबर सेक इनवर्स 1 बटा 2 x का स्थान पर क्या रखेंगे, cos स्क्वायर थीटा हो गया और माइनस का 1। ठीक है, अब देखो y बराबर सेक इनवर्स, यहाँ पे आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा होता है। हम इसके स्थान पर क्या रखेंगे, cos 2 थीटा। ठीक है, 1 बटा cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो y बराबर सेक इनवर्स, अब देखो 1 बाई cos थीटा क्या होता है, 1 बाई cos थीटा होता है सेक थीटा। देखो 1 बाई cos थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा होता है, तो सेक 2 थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ देखो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो गया तो क्या बचा, y बराबर
2 थीटा बच गया, ठीक है। यहाँ y बराबर 2 थीटा बच गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थीटा का मान रखेंगे। यहाँ क्या है, y बराबर 2 थीटा, ठीक है। y बराबर 2 थीटा का मान यहाँ पे क्या है, x cos इनवर्स x, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, और d cos इनवर्स x का अवकलन क्या होगा। अब देखो d cos इनवर्स x बटा dx, dy अपॉन dx, इधर क्या है dy अपॉन dx बराबर 2 cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, तो माइनस में 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, माइनस 1 में 2 का गुणा करो तो 2 बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आ गया, माइनस में 2 बटा रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 15 का हल किया है, ठीक है। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक हल किए थे, ठीक है। फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5.4 को हल करेंगे, ठीक है।